कितना प्यारा मौसम है ना। बहुत प्यारा। यहाँ का एटमॉस्फेयर इट्स वेरी फाइन क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हेलो, हेलो, कहाँ पे हो राहुल जी? मैं तो अभी ऑफिस में था। अच्छा, ऑफिस में थे? पक्का? हाँ, मीटिंग चल रही है मेरी। अच्छा जी। बेबी सच बता रहा हूँ, मीटिंग में हूँ मैं। यहाँ कौन सी मीटिंग चल रही है? हाँ, ये लड़की कौन है? क्या कर अरे, रही है तुम्हारे साथ? ये मैं ऑफिस क्या बाबू है, आप जो भी आसमान तू से कौन है? टपक गए क्या? फोन से एकदम टपक बाहर गई। निकल गए। अच्छी बात है कि जहाँ से भी टपकी हूँ, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई तो दिख रही है मुझे कि चल क्या रहा है ये सब। क्या हो गया? शर्म आनी कौन सी चाहिए। सच्चाई? कौन है ये लड़की और क्या कर रही है तुम्हारे अरे साथ? पहले क्लाइंट, मुझे बताओ ये लड़की कौन है, यहाँ क्या कर रही है? क्लाइंट है ये मेरी। क्लाइंट है। अब क्लाइंट हो तुम्हारी? हाँ, ऑफिस की मीटिंग ऑफिस में सुलझाई जाती है ऐसे? ओ हेलो, मैं कोई क्लाइंट नहीं हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओ, तो ये आशिकीबाजी चल रही है ऑफिस के नाम आज पे? की बात नहीं चल रही, 6 साल से इनके साथ हूँ। निकल रहे यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गई है। सीरियसली 6 साल से तुम्हारे साथ है? मानना पड़ेगा राहुल, छुपे रुस्तम निकले। मुझे ही नहीं पता कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वैसे और कितनी गर्लफ्रेंड है? अरे बेबी आज, दूर हटो मेरे से, समझ? अरे सुनो तो, अप्रैल फूल बना रहे हैं आपको। अप्रैल फूल बना रहे अरे बेबी हाँ, सच में अप्रैल। हो? तुम्हारी अप्रैल फूल की ऐसी की तैसी बीवी हो तुम्हारी, कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो मेरे नाक के नीचे कुछ भी करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा। अरे दोस्त भी होती ना तो घर लेके आते, ऑफिस की अगर कलीग भी थी तो घर लेके आते ना। ना तो उन्होंने ये बोला मैं उनकी दोस्त हूँ, ना ही उन्होंने ये बोला कि तुम उनकी वाइफ हो। तो मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बता दूं, तुम्हारे कहने से मैं मान नहीं लूंगी तुम इनकी वाइफ हो। ये मेरे बॉयफ्रेंड है, और खबरदार एक शब्द भी बोला मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो समझ में आ रहा है? और हाँ। मुझे मेरे पति के बारे में बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। क्या है ना? प्रूफ है तेरे पास कि ये तेरा पति है? मैंने बोला ना ये 6 साल से मेरे साथ है, मेरा बॉयफ्रेंड है। खैर बात तो सही है कि अब अपनी वाइफ होने का भी प्रूफ मुझे देना ही पड़ता होगा। आपकी शादी की फोटो? हाँ जी। आपने अरे अरे पिछले जन्म, पिछले जन्म की फोटो? पिछले जन्म का फोन भी होगा ना? अरे कुछ तो शर्म किया होता। जब तुम्हारी वाइफ थी तो मुझसे क्यों प्यार किया? मुझे बता दिया होता, मैं कहीं और चली जाती, तुम्हारे पास नहीं आती। मैं बताती हूँ, इनको शायद लग्जरी लाइफ जीनी होगी और हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से, तो इनको अपने शौक पूरे करने होंगे ना, इसलिए इन्होंने तुम्हें बकरा बनाया। पॉइंट तो है। पॉइंट, अगर ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने का शौक है ना राहुल, तो कमाओ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। लड़कियों के टुकड़ों पे पलने की आदत तुम्हारी गई नहीं है क्या? कहना क्या चाहती हो? कमाता नहीं हो क्या? 4 बच्चे पैदा कर रखे तुमने, तुम्हारा खर्चा, क्या? 4 बच्चों का खर्चा, उनकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कपड़े दिलाओ, तुम्हें दिलाओ, खाना खिलाओ, फ्लैट का किराया। पता है क्या, 70,000 रुपए सैलरी आती है मेरी, और सारी सैलरी कहाँ जाती है? तुम्हारे ऊपर। अबे खुद के ऊपर एक घड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते मेरे पास। अरे क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे बेबी अभी तो बताया उसने, जब हमारी शादी हुई थी ना, अबे झुग्गी में रहते थे हम, इतने गरीब थे हम, तो ना वहाँ पे ना लाइट चली जाती थी रात को, तो फिर उस तुम तो वजह से कहते थे कि गलती होगी मेरे से, 4 बच्चे हो गए और क्या करूं मैं अब? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बहुत अमीर हो और तुम बहुत अच्छे फ्लैट में रह रहे हो। सिग्नेचर ग्लोबल में तुम्हारे फ्लैट हैं 3-4। हाँ तो मैं अभी तो फ्लैट में ही रह रहा हूँ मैं अब तो। अबे तब की बात है, 5 साल पहले की। 5 साल हो गए हमारी शादी को, 4 बच्चे कूद रहे हैं घर में, उन्हीं के लिए सिग्नेचर में फ्लैट दिलाया है। गलती ना तुम्हारी नहीं, गलती ना मेरी है। अबे एक ही शर्ट है, ये भी फाड़ दे तू, पहले गरीबी चल रही है। वैसे भतीजे से प्यार कर लिया मैंने। अब तुम्हें पता था ये तुम्हारा पति है तो घर में रखती ना। 10 जगह खुला की छोड़ दिया, खुले सांड की तरह इसको, कहीं भी जाकर मुंह मार रहा है। अब पागल है क्या? क्या बोले जा रही है, मुंह मार रहा है? तू आई थी मेरे पास गर्लफ्रेंड बनने के लिए और मुझे कोई शौक नहीं था। जब तो बोलती थी राहुल जी आप बहुत अच्छे लगते हो, मैंने भी सोच लिया थोड़ा पैसा वैसा मिल जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसके साथ सेटिंग कर ली। हाँ सरकारी में पढ़ा लो, ताकि घर का खाने पीने का राशन और मंगवा लेना स्कूल से, तुम्हारे इससे अपने पेट की बढ़िया। तुम्हें तो बच्चे ना कहीं भी पढ़ लेते, चाहे वो सरकारी में पढ़े, और ना पढ़ने वाले प्राइवेट में भी नहीं पढ़ पाते। ये सिर्फ कहने की बात है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही अपनी एजुकेशन पूरी किया, अच्छा खासा पढ़ाई किया मैंने, और जॉब कर रही हूँ मैं भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 12,000 रुपए की जॉब कर रही हो। कर तो रही हूँ ना, कम से कम ये सब तो नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, मैं भी एक काम करती हूँ, अपने ऑफिस के एचआर जो मुझ पे लाइन मारे, मैं भी उन्हें हाँ बोल देती हूँ, तुम इसके साथ खुश, मैं अपने HR के अच्छा साथ। अभी अब तो हाँ, अब आई सच्चाई सामने, HR से सेटिंग कर रखी है, देख लो। जब भी कहूँ मैडम 2-2 3-3 घंटे लेट कैसे आ रही है, और आजकल इतना खुश खुश क्यों रह रही है? चेहरे पे लाली देख रहे हो?
मुंह बंद करो अपना। दो लोगों की जिंदगी खराब की है तुमने, तो मैं तो बख्शूंगी नहीं, कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें। मैं तेरी कौन सी जिंदगी मुंह खराब बंद कर कर दी? लो अपना। तेरे तो बच्चे भी नहीं किए मैंने, तू क्यों रो रही है? वैसे किसी की लाइफ से खेलना है ये कोई कम नहीं होता, ये भी एक जुर्म होता है जो तुमने किया है। वैसे तो और मैं शर्म ये तो शक्ल आती ना ही होगी। किसी और को दिखाना जाके भोली भाली बना करके। मैं कौन सी ये जिंदगी? तेरी वाइफ गवार है, ये झेल सकती है, मैं तो कुछ नहीं। मैं पागल है क्या? अनपढ़ किसको बोल रही है? MBBS करी हुई है उसने, वो तो गलती से एक बार ऑपरेशन करते हुए कैंची अंदर रहेगी, तो फिर उसको थोड़ा सा झूठ अरे बोल रही है। मैंने झूठ कोई बोल MBBS नहीं कर रखी और हाँ अकाउंटेंट कर रखी है। MBBS करी होती तो तेरे साथ सेटिंग करता क्या मैं? इतने गंदे दिन नहीं आते मेरे। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे नजर में किसी की कोई फीलिंग्स हो, किसी के कोई इमोशंस हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरी बेबी, जिंदगी बर्बाद की ही की, उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद अरे की। आपकी कौन सी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने? दूर रहो मेरे से, समझ आई? घर पे नहीं आता क्या मैं सोने? खाना खाने घर पे आता हूँ ना सुबह। अच्छा क्या बर्बाद कर दी? 1 घंटा दे रहा हूँ उससे, मैं पैसे लेता हूँ इससे 1 घंटे के भी। तो एक काम करो ना, पूरी लाइफ उसी के साथ रहो। हेलो, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, तेरा हस्बैंड है, लेके जा इसको। मुझे ना ऐसे इंसान के साथ ना रहना और ना रखना है किसी को अपने साथ। अबे कहाँ लेके जाएगी? कंधे पे बिठा के लेके जाएगी क्या मुझे वो? तू निकल यहाँ से। चढ़ के चले जा। ले जाऊंगा मैं, गाड़ी हमारी खड़ी है यहाँ पे। जाओ ना तो निकलो यहाँ से। मैं तो मेरे बगल में क्यों खड़ी है? नंबर बना रही है यहाँ पे खड़ी होके। अरे बेबी आप उसकी दूर हटो। उसके सामने मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मेरी मर्यादा थी। पति हो तो मेरे, इसलिए उसके सामने मैंने इंसल्ट नहीं किया और ना ही मुझे पसंद है कि मेरे हस्बैंड की कोई दूसरा या तीसरा बंदा आके इंसल्ट करे। बेबी मैं भगवान तुम्हारे कसम, लिए- सीताराम की कसम, मैंने छुआ भी नहीं है उसको। मैंने तुम्हारे लिए छुआ है बस, छूने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अच्छा हाँ इतनी- लॉयल हूँ मैं आपके लिए। इतनी गरीबी में भी 2-2 दिन तक जब घर में खाना नहीं होता था तब भी मैं तुम्हारे साथ रही। मैं चाहती तो मैं लड़की हूँ, मेरे पास हजारों ऑप्शन थे, मैं जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई। और तुम्हें एक लड़की क्या मिली, तुम उसके पास चले गए। और कल को तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो अभी तुम माफी मांग रहे हो, कल तुम दोबारा वही चीजें करोगे। कोई बात नहीं, पागल मैं हो गया अकेले बेबी। 4 बच्चों को संभाल लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान की जरूरत नहीं। शक्ल मत दिखा देना मुझे दोबारा। 12,000 में 4 बच्चे संभाल लेगी पागल सी। मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, मैं बाहर भी मुंह काला बना ताकि मेरे बच्चे सही से रह सके, तुम रह सको, तुम खुश रह सको। भलाई का जमाना ही नहीं है।